नमस्कार बच्चों, मैं दयाल सर। आज आप सभी को हम पढ़ाने वाले हैं जो मैट्रिक 2025 में जो सवाल वीवीआई है वो सवाल आज आपके सामने हम लेकर आए हैं। तो आज जो सवाल है ये दो अंक का सवाल है। इसको आप ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर देखेंगे और कहीं पर कोई प्रॉब्लम रहे तो आप हमसे कमेंट कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आइए जो सवाल दिया गया है हम उसको हल करने का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल कितना दिया हुआ है, 4 एवं 1 है। मतलब कहता है क्या कि एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने का, गुणनफल दिया हुआ आपका कितना, 4 और 1 दिया गया है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिया गया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो ये हम लोग लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपका यहां पर दिया गया है कितना बाबू, 4 दिया गया है। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का जो होता है यहाँ पर फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका दिया गया यहाँ पर कितना है, 1 है। जो कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं px बराबर एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू में x अल्फा प्लस बीटा। एक और होता है ब्रैकेट लेकर आगे में a रहेगा, ठीक है। अब यहां पर px इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया गया है कितना दिया गया है, 4, ये हो गया x और इसका वैल्यू दिया गया है 1, ये हो गया आपका आंसर। यही निकालने के लिए कह रहा था एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जो द्विघात समीकरण आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका आंसर रहा। पहला नंबर सवाल अगर आपको समझ में आ गया हो तो अब चलते हैं आप लोग के लिए दूसरे सवाल की ओर, हम यहाँ पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या है, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो, के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। मेरे प्यारे दोस्तों अब यहां पर देखेंगे सवाल को, क्या सवाल दिया गया है, ए भी वीवीआई है। यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको यहां पर ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहां पर देखेंगे थोड़ा सा और समझेंगे। तो सवाल है क्या है बाबू आपका यहां पर ही, तो आपका जो दिया गया है कितना है, कहने का मतलब कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कितना है, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला यहां पर पढ़े होंगे कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो होता है माइनस बी बटा ए एवं और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटा ए होगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। तो एक अब यहाँ पर निकालना जो है हम उसको लिखने वाले हैं ना, मतलब कि अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 गुने यहाँ पर सी बटा ए, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2c बटा ए। दोनों का एलसीएम मेरे दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कुछ देखने के लिए इस प्रकार, ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर, अब ए से कटेगा 2
ए सी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल नंबर आपका 2 रहा। यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। तो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बटा a एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला यही होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू निकाला गया था दिया हुआ है, ये लिख दिए। और अल्फा बीटा का जो वैल्यू c बटा है, जब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस ए सी बटा ए स्क्वायर होता है। यही मेरा दोस्त आंसर होता है। अगर यहाँ पर ये समझ में अगर आ गया हो तो आप एक थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा छोटा सा। अब उसके बाद हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर कितना है? 3। सवाल नंबर 3 में हल कीजिए। यहां पर है 6x प्लस 3y बराबर 6xy तथा 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। यही दोस्त है जो सवाल दिया गया है। ध्यान से देखिए, हल कीजिए कि 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy तथा 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। यही लाना है, इसमें से x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। हल करने वाले हैं, देखेंगे। 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy, ये हो गया समीकरण मेरे दोस्त फर्स्ट। ठीक है। अब 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे। ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में 3 से, दोनों जगह प्लस है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 4 माइनस सेकंड गुने 3 करने पर। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखेंगे, समीकरण फर्स्ट को 4 से गुना किए और माइनस समीकरण सेकंड को 3 से गुना किए है। जब गुना करेंगे 6 चौको 24, 4 तिये 12y बराबर 24xy। इसको गुना करेंगे तो 6x प्लस 12y बराबर 5 तिये 15xy। आपके सामने यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण को दोनों को क्या किए हम यहाँ पर हैं तो घटाए हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर लिख दिए, दोनों को हम घटा दिए। अब 12y को 12y से कैंसिल करेंगे तो ये घटेगा तो आ जाएगा 18x, और यहाँ पर जब घटेगा तो आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर ये 9xy। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब यहाँ पर देखेंगे कि x से x कटेगा, 9 दूनी यहाँ पर 18 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 बराबर कितना हो गया y, मतलब y का मान जो निकल कर आया है वो कितना है बाबू आपका यहाँ पर ही 2। और लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर देखेंगे y का जो वैल्यू है वो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में कितना है तो 6x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर 6xy है। तो यहाँ पर x का मान नहीं पता है, लेकिन y का मान जो दिया गया है यहाँ पर 2 है। 6 गुने x गुने कितना हो गया 2, जब यहाँ पर हो जाएगा तो 6x प्लस 6 बराबर 12x। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपके सामने 6 बराबर 12x माइनस 6x। जब घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6x, तो 6 से 6 कट जाएगा तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा 1। तो x बराबर जो वैल्यू निकल कर आया वो 1 आया, और y बराबर जो निकल कर आया वो कितना आया मेरे दोस्तों 2 आया। ये आपका 2 4 वाले रैखिक समीकरण का ये सवाल था। ये भी 2 नंबर जैसा पूछा गया था, लेकिन अधिकतर टाइम ये पूछा जाता है 5 नंबर जैसा सवाल आपको
पूछा जाएगा तो आप इस रूप से आराम से इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर इसमें भी कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप हमसे जरूर पूछेंगे। इस सवाल को दोबारा हम आपको प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे समझाने के लिए, क्योंकि इस बार ही मौका आपको है लाने के लिए मैथ में कि एक भी सवाल ना छूटे, आपको इस तरह से तैयारी करना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें, संख्याएं निकालें। चलिए मेरे दोस्त, अब यहां पर सवाल है जिसको हम पढ़ेंगे आराम से, यहां पर देखेंगे सवाल क्या है। तो सवाल है यहां पर इस प्रकार से, दो संख्याओं का योगफल कितना है बाबू, 50 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। चलिए देखेंगे यहां पर ही, माना कि पहली संख्या बराबर, मेरे दोस्त पहली संख्या बराबर x मान लिया, पहली संख्या बराबर क्या, x मान लेते हैं। अब उसके बाद दूसरी संख्या बराबर y, पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर कितना, y। प्रश्न से कहता है योगफल कितना है, दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो मेरे दोस्त x प्लस वाई बराबर, यहां पर आपके सामने 50 आ गया समीकरण फर्स्ट। कहा क्या चीज, दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 50। उनमें से एक संख्या क्या है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है। आगे एक संख्या, ये हुआ दूसरी संख्या, ये संख्या जो है इससे कितना बड़ा है, कितना गुनी है, तो 7/3 गुनी है। तो किधर गुना हो जाएगा बाबू, तो y तरफ गुना होगा। अगर इधर गुना करें तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। चलिए तो x बराबर कितना हो गया, 7/3। समीकरण कर देते हैं सेकंड। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से देखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहां पर लिखा गया है x प्लस वाई बराबर 50। क्या है, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर 50 है। x का जो वैल्यू है यहां पर है 7y/3 प्लस वाई इजकल टू 50। ठीक है, अब इसको इधर गुना कर देंगे एलसीएम देकर, तो 7y प्लस 3y/3 इजकल टू 50। इसको अब इधर गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10y 50 गुने 3। जब इसको कैंसिल करेंगे दोस्त तो कितना बार में कटेगा, तो यहां पर ही 5 बार में कटेगा। 5 गुने 3 बराबर कितना हो गया बाबू, यहां पर ही 15 आ गया। तो मतलब कि y का जो वैल्यू निकल कर आया वो 15 आया है। अब उसके बाद y का मान
समीकरण सेकंड में रखते हैं। क्या में मेरे भाई? समीकरण सेकंड में। तो आपका यहां पर x बराबर जो दिया गया है 7/3 इंटू वाई, तो 7/3 गुने 15। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 बार में मेरे दोस्त, तो x बराबर 7×5 = 35 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, चेक करिएगा, x बराबर 35 से y बराबर 15, जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आपका 50 आता है कि नहीं आता योगफल? ठीक है। तो कहता दो संख्याओं का जो योगफल है वो 50 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का कितना है? तो 7/3 गुनी है, तो x बराबर कितना हो गया? x 7/3 इंटू y। समीकरण सेकंड, जब समीकरण सेकंड का वैल्यू कहाँ रखे? समीकरण फर्स्ट में, तो यहाँ से y का मान निकल कर आया। जब y का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं तो आपका जाके निकल कर आता है कितना? x बराबर कितना आया है? 35, और y बराबर कितना है? 15। अगर ये सवाल भी समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर आपके सामने हम बढ़ने वाले हैं। अगला सवाल है 5वां नंबर में। यदि बहुपद 3x² 4x + 2k का शून्यक -2 है, तो k का मान निकाले। मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे सवाल को। सवाल क्या है? जो सवाल है, यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का शून्यक -2 है। शून्यक क्या है बाबू? -2 है। जो x के जगह जो वैल्यू रखना है वो क्या रखना है? तो -2 रखना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले यहां पर जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, x बराबर कितना बाबू? तो -2 है। यहां पर उसके बाद 3x² + 4x + 2k बराबर 0। तो यहां पर हो जाएगा 3x², मतलब कि यहां पर क्या लिखेंगे बाबू? x जहां पर रखेंगे -2 का स्क्वायर, 4 गुने -2, 2 गुने k बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। इसको गुना करेंगे तो 8 + 2k बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो 12 - 8 + 2k बराबर 0। यहां पर उसके बाद 4 + 2k बराबर 0। तो 2k = -4। इसको कैंसिल करेंगे मेरे दोस्त, तो x बराबर भी आपके सामने जो आंसर निकल कर आया, सॉरी k बराबर जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा -2। तो यहां पर दिया गया था, यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। मतलब कि x बराबर -2, 3x² + 4x + 2k बराबर 0। x का वैल्यू यहां पर रखे -2 का स्क्वायर, फिर x यहां पर रखे -2, यहां 2k का 2k लिखे। -2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब 4 × 12 हो गया। जब ये दोनों को गुना करेंगे तो -8 + 2k, जब इसको घटाएंगे तो 4, जब बराबर की ई पट लेंगे तो -4, जब कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा? -2। ये आपका 5वां नंबर सवाल। अगर आपको ये क्लियर अगर हो गया हो, पूर्ण रूप से अगर क्लियर है, तो आप कमेंट कर हमें यस या नो जरूर जवाब दीजिएगा कि ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है या फिर नहीं। क्योंकि ये 2025 में जो सवाल है, हो सकता है ऐसा सवाल अगर आपको आए तो चंद मिनटों में आप इसको सॉल्व कर ले, चंद सेकंडों में आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद अगला सवाल की ओर। अगला सवाल 6वां नंबर, द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 के मूलों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। मेरे भाई यहां पर सवाल को समझिएगा। कहता द्विघात समीकरण जो दिया गया है उसके मूलों का योगफल ज्ञात करें। जो इसका मूल निकल कर आएगा उसको जोड़कर हमें बताना है कि इसका आंसर आखिर है क्या। चलिए अब यहां पर देखते हैं।
हल में -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर -3, b बराबर 4, c बराबर 5 निकालना है मूलों का योगफल। तो मूलों का जो योगफल होता है -b/a। तो यहां पर -b का वैल्यू कितना दिया गया बाबू, तो यहां पर यह 4 और a का जो वैल्यू है -3 है। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 4 आपके सामने 3 आ जाएगा। ये 6 नंबर सवाल मतलब चंद सेकंडों में सॉल्व करने वाला चीज था कि क्वेश्चन देखते ही आप आंसर इसको बता सकते हैं। ये 6 नंबर सवाल था और आपको समझ में अगर आ गया हो अच्छी तरह से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये समझ में आ चुका है। थोड़ा सा गला खराब है। अब उसके बाद अगले सवाल की ओर, 7वां नंबर, गुणनखंड विधि द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 का मूल ज्ञात करें। चलिए मेरे दोस्त जरा ध्यान से देख लीजिए, सवाल है, सवाल नंबर 7 है। गुणनखंड विधि द्वारा, कौन सा विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा इसको आपको 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करना है। तो आइए हम यहां पर देखेंगे। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, यही सवाल है। 2x² माइनस 3x प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या है, 0 है। तो इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब 5 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करे पर 6 आ जाए। तो 6x, सॉरी यहां पर कितना कितना लिखेंगे भाई, तोड़ेंगे तो 2 3 में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, कितना कॉमा ले ले यहां पर, तो 2x अगर कॉमा लेते हैं तो x माइनस 1, यहां से 3 कॉमा लेते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0। मैच कर लीजिए यहां पर, तो x माइनस 1 और यहां पर 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0, यही सवाल है, देख सकते हैं। x माइनस 1 और 2x माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर x बराबर निकल कर जो आएगा 1 आएगा और यहां पर जो आएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर जो निकल कर आया है 3/2। ये रहा आपका आंसर। यही मूल निकालने के लिए कहा गया था कि कितने मूल निकल कर आए, तो 2 गो, तो x बराबर 1 और x बराबर कितना आ गया, 3/2। ये 7वां नंबर सवाल था आप लोग के लिए। ये 7वां नंबर तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो अपने दोस्तों लोगों के पास शेयर करके दीजिएगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये VVI सवाल है 2025 में। हो सकता है ये सवाल आपको पूछे जाएं या हो सकता है ये सवाल आपको आएगा भी। अब एक कुछ सवाल जरा चलते हैं आगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट 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 के 18वें पद ज्ञात करें। मेरे दोस्त सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 के 18वें पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखेंगे। तो a बराबर, मतलब यहां पर हल कर देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं। 1 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, a बराबर 1, b बराबर जब इसको घटाया जाएगा तो कितना आएगा
3, क्योंकि आपको नियम पता है कि दूसरे में से पहले नंबर को घटाया जाता है। ठीक है, और 18वां पद करा था n बराबर 18, तो tn का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t18, a का वैल्यू 1 है, 18 माइनस 1 गुने 3, तो अब यहां पर t18 बराबर जो आएगा 1, 17 गुने 3, 17 तिया 51 मेरे दोस्तों, सॉरी 17 तिया कितना हो जाएगा यहां पर 51 हो जाएगा। 17 तिया 51 प्लस कितना आ जाएगा आपका जाकर 1, तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका जाकर ये 52 आंसर आपका आ जाएगा। तो 18वां पद कौन सा होगा, तो 18वां पद जो आपका हो जाएगा वो होगा 52 आंसर आएगा। चलिए, अगर कोई दिक्कत है यहाँ पर तो आप हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर। अब सवाल नंबर उसके बाद 9वां में चलते हैं। 9वां नंबर सवाल है, इसको आराम से आप उतार लीजिएगा। ठीक है, कॉपी कलम भी साथ में रखेंगे ताकि सवाल को हल करते चलेंगे, ताकि अब समय बहुत ही कम है, अब लगभग 20 से 25 दिन समय है, तो क्यों ना हम उतने दिन में ही तैयारी करें। तो सवाल नंबर 9, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 2 3 -1, 0 और 2, -4 है। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखेंगे, सवाल कैसा है समझना है। पहले कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके शीर्ष दिया गया है 2 3 और -1, 0 और 2, -4 दिया गया है। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कि अगर क्षेत्रफल का वैल्यू नेगेटिव आता है तो क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, अगर नेगेटिव आ भी जाए तो उसको हम लोग आंसर जो है पॉजिटिव में देते हैं, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलिए आप यहां पर देखेंगे, दिया हुआ है ए का जो नियामक है दिया गया 2 और 3, बी का जो नियामक है वो दिया गया -1 और 0, और सी का जो नियामक है 2, -4। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखना है। तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0 और x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। यही आपका सवाल है, और इसमें हम आपके सामने लिखे हैं x बराबर 2 है, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2, y3 बराबर -4। फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। यही सवाल है। तो 1/2 x1 का जो वैल्यू है यहां पर दिया गया है 2, y2 का वैल्यू है 0, y3 का जो दिया गया -4, तो बाबू यहां पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद x2 का जो वैल्यू है -1 है, देखो यहां पर -1 है, यहां पर प्लस है, तो यहां पर आपके सामने जो आएगा वो माइनस में आएगा 1, और y3 का मान -4, और y1 का मान यहां पर दिया गया -3, सॉरी 3 है तो -3 हो जाएगा, और x3 का मान 2, y1 का मान 3 और y2 का मान मेरे दोस्त 0 दिया गया है। अब उसके बाद 1/2, तो 2 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 1,
अब -7, यहां पर हो जाएगा 2 गुने 3। अब क्या हो जाएगा, तो 1/2, 8 +7 +6। अगर हम इसको टोटल जोड़ते हैं मेरे दोस्तों तो आपके सामने 21 आ जाएगा। अब इसको अगर भागा देंगे तो 21/2 है, मतलब स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। चाहे तो इसको भागा देने के बाद 10.5 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे या फिर वर्ग इकाई लिख सकते हैं। ये आपका 2 नंबर का सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर इसको याद रखते हैं तो आपको से ये सवाल आराम से हल हो जाएगा, अन्यथा थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब उसके बाद सवाल नंबर चलते हैं 10 नंबर, मतलब 10वां नंबर सवाल है। 10वां नंबर, यदि tan थीटा बराबर a/b हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान निकालें। मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से देखना है, सवाल को हड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा शॉर्टकट में ही काम चल रहेगा हम लोग से। चलिए सवाल नंबर 10 है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर a/b। मेरे दोस्त tan थीटा बराबर a/b, तो आपको पता होगा कि tan थीटा का जो फॉर्मूला है वो sin थीटा बटा cos थीटा के रूप में भी लिखा जाता है, cos थीटा के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा बराबर a/b। को हम इधर लेकर आते हैं तो sin थीटा बटा a बराबर cos थीटा बटा b इक्वल टू हम यहां पर k मान लेते हैं। मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, तो sin थीटा बटा a बराबर cos थीटा बटा b इक्वल टू हम यहां पर k मान लिए हैं। अब उसके बाद आगे यहां पर देखेंगे तो sin थीटा बटा a बराबर k और cos थीटा बटा b इक्वल टू k। तो यहां पर लिखेंगे sin थीटा बराबर a के और cos थीटा बराबर b के। sin थीटा बराबर a के और cos थीटा बराबर b के। अब यहां पर आसानी पूर्वक हम यहां पर रखेंगे। अब a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटा में a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब यहां पर देखिएगा sin थीटा का जो मान निकाले हैं अब यहां पर रखने वाले हैं a गुने a के माइनस b गुने b के बटा में a गुने a के प्लस b गुने b के। यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर के b स्क्वायर के बटा में a स्क्वायर के प्लस b स्क्वायर के कॉमा अगर करते हैं तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में यहां पर भी k कॉमा करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब यहां शॉर्ट रूप में आप देख सकते हैं कि यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका आंसर अब प्राप्त हो चुका है। चाहे तो आप साइन tan थीटा को p बटा b करके भी बना सकते हैं, तो आप वहां से h निकालिएगा, उसके बाद आप जाकर साइन थीटा का मान निकालिएगा, फिर उसके बाद cos थीटा का मान निकालिएगा, तब जाकर यहां पर आंसर आएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी एक उपाय लगा सकते थे, इससे भी शॉर्टकट कि ज्यादा नहीं ऊपर नीचे आप cos थीटा से भाग दे देते तो डायरेक्ट यहाँ tan थीटा दिख जाता, आप इसको सॉल्व करके तुरंत ले आ सकते थे। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट वहां भी दिखला देते हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा देखिएगा आगे, अगर ये समझ में अगर आपको पूरी तरह से अगर आ गया है तो अब इसको थोड़ा सा हम किनारे कर देते हैं, फिर इसको जरा शॉर्टकट में हम समझाने का एक बार प्रयास करते हैं। इसको हम जरा किनारे कर देते हैं। तो जो सवाल है tan थीटा बराबर a बटा b
कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो हम जरा सा इसको शॉर्टकट में कोशिश करेंगे कि जरा जल्दी से आंसर आ जाए। चलिए मेरे दोस्त यहां पर देखेंगे कि tan थीटा बराबर जो आपका दिया गया है a बटा बी। तो मेरे भाई इसी को सॉल्व करना है मेरे दोस्त। a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा में a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मेरे प्यारे दोस्तों देखेंगे a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अंश में है और नीचे में a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा ये हर में है। तो क्या अंश में अगर हम कॉस से भाग देते हैं थीटा से और हर में भी अगर कॉस थीटा से भाग देते हैं तो साइन बटा कॉस किसका होता है? तो बाबू tan का होता है। और यहां पर बचेगा b और ये हो जाएगा a tan थीटा और ये हो जाएगा मात्र b, क्योंकि अंश में भी कॉस थीटा से भाग दिए और हर में भी कॉस थीटा से भाग दिए हैं। तो tan थीटा का वैल्यू आपके सामने यहीं पर आ गया a गुने a बटा b माइनस b बटा में a गुने a बटा b प्लस b। जब एलसीएम देंगे हमारे दोस्तों तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा b दिखेगा और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा b दिखेगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा निकल कर। तो यहाँ पर अगर इससे ही कट जाएगा b से भी कट जाएगा तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यही रहा आपका आंसर। एक तरह इधर से भी बना सकते हैं, एक ऐसे ही बना सकते हैं। ये 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर का सवाल उतना डिफिकल्ट रूप में आपको नहीं लेके जाना है कि काफी ज्यादा समय इसी में लग जाए। अगर यहाँ तक 10 तक अगर आपको समझ में पूर्ण रूप से क्लियर रूप में समझ में आ गया हो तो अब चलेंगे हम आप लोग के लिए 22 क्या बोलते हैं 11 नंबर सवाल की ओर। 11 नंबर सवाल में यदि पाई बराबर 180 डिग्री हो तो पाई बराबर 180 डिग्री हो तो यहां पर साइन स्क्वायर पाई बटा 3 और tan स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 का मान निकालें। मेरे भाई अब यहां पर देखना है देख लेना मेरे भाई, हो सकता है सवाल ही अगर ये आ जाए तो छोड़ना नहीं है। तो पाई का जो मान है वो 180 डिग्री है। पाई का मान कितना है 180। अब तो साइन स्क्वायर पाई बटा 3 tan स्क्वायर पाई बटा 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बटा 2। तो साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटा 3 tan स्क्वायर 180 डिग्री बटा 60 और माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटा 2। जब इसको कट करेंगे तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको कट करेंगे तो tan स्क्वायर 30 डिग्री और इसको कट करेंगे तो cos स्क्वायर 90 डिग्री। मेरे दोस्त थोड़ा सा इसको आगे देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो साइन 60 का जो वैल्यू है ये होता है √3 बटा 2 का स्क्वायर। इसका मान 1 बटा √3 का स्क्वायर, इसका मान 0 का स्क्वायर। तो 3 बटा 4 1 बटा 3, जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 12 और 3 के 9 प्लस, अब इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो 13 बटा आपके सामने 4 आ गया। जब इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 1 बटा 12 आपके सामने आंसर आ जाएगा। अगर ये भी सवाल अगर आपको क्लियर अगर हो गया हो तो हम अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर
12 की ओर बढ़ते हैं। ये पूरी तरह से अगर क्लियर हो रहा हो तो अपने दोस्तों लोगों से जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा ज्यादा देर नहीं है। सवाल नंबर है, अब आगे देखेंगे 12 में, यदि यदि tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध करें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मेरे दोस्त यहां पर इस सवाल को ध्यान से देखना है। यदि एक tan A बराबर cot B हो तो सिद्ध कर लाना है कि A प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं। तो आइए सवाल को देखते हैं। tan A बराबर cot B, क्या है मेरे भाई? tan A बराबर cot B, तो tan A लिखे हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस बी। tan से tan दोनों खत्म हो जाएगा, तो दिखेगा यहां पर A बराबर 90 डिग्री माइनस बी। अब इसको सीधा ई पट्टी अगर लेकर चलाते हैं तो आपके सामने A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो अब यहां पर देखकर पता कर सकते हैं कि आपका ये सवाल सिद्ध हो चुका है। अब थोड़ा सा इसी पर जो सवाल है वो आपको दे देते हैं ताकि बना लीजिएगा, ताकि हो सकता है ये सवाल ना पूछकर दूसरे सवाल पूछ दे तो उसको आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं। तो 12 का हम स्टार लगा देते हैं। यदि साइन A बराबर कॉस B हो तो सिद्ध करें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। मेरे प्यारे दोस्त, फिर उसके बाद 12 का डबल स्टार लगाकर हम सवाल देते हैं यहां पर कि यदि कोसेक A बराबर सेक अगर B दिया हो तो सिद्ध करें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर अगर आपको समझ में अगर आ गया हो तो उम्मीद करते हैं 12 का सिंगल स्टार और डबल स्टार ये सवाल आपसे जरूर बन जाएगा। अब सवाल नंबर चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में सवाल कैसा है और किस प्रकार से पूछा गया है इसको हम लोग देखेंगे। 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल क्या है? यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि सॉरी यहां पर यदि नहीं है, 13 नंबर सवाल है, सिद्ध करें कि 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A बराबर tan स्क्वायर A लाना है। मेरे दोस्त ये सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं आप लोग के लिए विशेष कर तो क्यों ना हम इसको कंप्लीट कर रखेंगे। हो सकता है ये सारे सवाल आपके सामने अगर आए तो सवाल को छोड़ना नहीं है। तो LHS 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर A कुछ इस प्रकार से सवाल है। तो हम यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर A और यहां पर लिख सकते हैं 1 बटा tan स्क्वायर A कॉट का। अब इसको एलसीएम देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर A ऊपर में है और यहां पर लिखाएगा tan स्क्वायर A प्लस 1 बटा tan स्क्वायर A। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये tan स्क्वायर सीधा ऊपर चल जाएगा, तो आपके सामने यहां पर दिखेगा tan स्क्वायर A। ये आपके सामने प्रूव हो चुका है। क्यों ना हम 13 को स्टार लगाकर एक सवाल ऐसा ही लिख दे कि सिद्ध करें कि
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू कॉट स्क्वायर ए। हो सकता है आपको उल्टा सवाल देकर अगर पूछ दे तो आप इस सवाल को भी आराम से आप हल कर ले। तो उम्मीद करते हैं कि 13 का सवाल समझ में अगर आ गया होगा तो 13 का स्टार वो आप बना लीजिएगा। अब सवाल नंबर चलते हैं 14 नंबर में। सवाल है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की परिधि और आधार की त्रिज्या, सॉरी सवाल था आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकालें। एकदम ये सवाल इजी है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलो मेरे दोस्त सवाल को पढ़ते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई मेरे दोस्त, शंकु की ऊंचाई मतलब h बराबर 28 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितना है 28 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो दिया गया है मतलब r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7 और r का मान दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं आपके सामने बाबू, गुने 28 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे 21 को तो 3 बार में, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 21 गुने 22 गुने 21 गुने 28 सेंटीमीटर क्यों। और आपसे उम्मीद करेंगे तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका 14 नंबर जो सवाल है उसका आंसर कितना आया है। अब चलते हैं, अगला सवाल है 15 नंबर की ओर। 15 नंबर ये लास्ट सवाल है आप लोग के लिए, एकदम VVI है, इंपॉर्टेंट है। ये 15 सवाल जो भी लाया गया है चुन चुन कर लाया गया। हो सकता है बिहार बोर्ड में ऐसा सवाल आपको अगर आ जाए तो आप उसको आराम से इसको सॉल्व करेंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी सवाल आ जाएगा, हो सकता है 2-4 सवाल अगर आ जाए तो ये छूटेगा नहीं। लास्ट है 15 नंबर। इन आंकड़े का माध्यक निकालें। 18, 13, 17, 12, 16, 19। मेरे प्यारे दोस्तों ये लास्ट नंबर सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। पहले इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे छोटा कौन है 12, फिर उसके बाद 13, फिर उसके बाद 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, मतलब कि n बराबर आपका यहां पर ही 6।
मतलब जो भी आया ये क्या निकल कर आया बाबू, ये है सम संख्या है। क्या है मेरे भाई, ये सम संख्या है। ये जो आदमी निकल कर आया है 6 क्या है, सम संख्या है। तो माध्यक निकालने के लिए n/2 और n/2 प्लस 1 पद का माध्य निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर n का मान 6/2 और 6/2 प्लस 1 पद का माध्य निकालना है। तो यहां पर कटेगा, 3 हो गया, ये भी कटेगा तो 3 1 4 हो गया। तो जरा ध्यान देंगे, तीसरा स्थान पर 16 है और चौथे स्थान पर 17 है। अब इन दोनों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए 16 प्लस 17/2, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 33/2 आ जाएगा। जब कट करेंगे तो 16 पॉइंट आ जाएगा 5। ये हो गया आपका आंसर। माध्यक जो निकल कर आया 16.5 निकल कर आया। अगर सम संख्या रहेगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। अगर विषम संख्या रहता है, अगर मेरे दोस्तों n बराबर अगर विषम संख्या अगर आ जाता है, अगर इसको काउंट करते हैं, अगर इसको काउंट करने का विषम संख्या आता है तो माध्यक का जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं बस यही लगाते हैं, n+1/2 पद। कौन सा पद बाबू, 2वां पद लगाते हैं। ये मेरा आंसर कंप्लीट रहा। अगर ये सवाल आपको अगर पूरी तरह से अगर समझ में अगर आया हो दोस्तों, तो आप लोग से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और VVI सवाल लेकर 15 सवाल, जो कि हो सकता है बिहार बोर्ड में आपका मैथ का सवाल आ जाए। आज आप लोग के सामने 2-2 नंबर का जो सवाल है 15 ठो लेकर आए थे। और आप सभी लोग जितना हो सके अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिएगा और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको डाला जाए वो आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हो सकता है आपको लगातार ये जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आपको हम ये क्लास लेते रहेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।